Good morning, everyone. Welcome back. So, I was telling you about the story of the king's palace in which the fire was not able to burn. So what had happened, the king has told his messenger that go and find out fire, and his messenger was on his way to find the fire, and he didn't succeed because from wherever he used to take coals, that coal after sooner or later they turn into ashes, and the messenger thought that my search is not going to be so easy one, it is the hard one. So let us proceed further. At last, he came to a tiny house on bleak side of the hill. Now, at last, what had happened? The messenger came to a very tiny house. छोटे से घर की तरफ गए. It was on a gloomy. Bleak means gloomy. Gloomy side of the hill. Hill के gloomy side पे थी. The wind blew down through the old chimney, and the forest had crept in through the cracks in the wall. Frost had crept in through the cracks in the wall. तो उस घर की चिमनी में से विंड जो थी वो ब्लू डाउन हो रही थी और रोशनी आ रही थी. व्हाट हैड हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ? द डोर ओपनड एट वंस व्हेन ही नॉक. फिर उसने नॉक किया मैसेंजर ने डोर, एंड डोर एकदम एट अ वंस इट ओपन. डोर खुला एंड इनसाइड ही फाउंड अ लिटिल गर्ल स्टीयरिंग पॉडिज ओवर अ स्मॉल फायर. उसने अंदर एक छोटी लड़की को देखा जो पॉडिज, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिश जो वो बना रही थी ऑन अ स्मॉल फायर. छोटे से फायर पे वो उस डिश को बना रही थी. अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, शी रिपीटेड व्हेन द मैसेंजर हैड टोल्ड हर व्हाट ही वांटेड. जब मैसेंजर ने उसको बताया कि मैसेंजर को क्या चाहिए, तो उस गर्ल ने रिपीट करके बोला क्या? अ लाइट फॉर द पैलेस फायर. यू मे हैव एज मैनी कोल्स एज यू लाइक. फिर उसने कहा ऑल्दो वी हैव फ्यू लार्ज वंस. उस लड़की ने कहा आपको जितने कोल्स चाहिए आप ले लो, हालांकि मेरे पास बड़े बड़े कोल्स बहुत कम बचे हैं, लेकिन आपको जितने चाहिए आप ले लो. आई एम कुकिंग डिनर, शी सेड. उसने कहा मैं डिनर बना रही हूँ. डू सिट डाउन एंड वार्म योरसेल्फ. पहले आप बैठ जाइए और अपने आप को गर्म कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए. एंड हैव अ बॉल ऑफ वार्म पॉटेज बिफोर यू वेंट आउट इन द कोल्ड अगेन. और ये गरम गरम खाना खा लीजिए इससे पहले कि आप बाहर दोबारा से ठंड में जाएं. देन यू मे हैव हाफ ऑफ अवर फायर इफ द किंग नीड्स इट. अगर किंग को आधा फायर भी चाहिए हमारा तो आप ले जा सकते हैं if you need it. The messenger did as the little girl told him. Little girl ने जैसा जैसा कहा मैसेंजर ने एकदम वैसे ही वैसा किया. Then he lifted one small bright coal from the fire and put it in his lantern. फिर उसने एक छोटा सा ब्राइट कोल, चमकता हुआ कोल पेयर ऑफ टोंग से उठाया और अपनी लैंटर्न में रखा. It will never burn all the way back to the palace, he said to himself. उसने अपने आप से, और वो वहाँ से चला गया. वहाँ से जाते वक्त उसने अपने आप से क्या कहा कि ये जो पीस ऑफ कोल है ये पूरे रास्ते ही नहीं चलेगा, ये पैलेस की लाइट क्या फायर करेगा, ये पूरे ही रास्ते नहीं चलेगा. बट विद ईच स्टेप द कोल ग्रू ब्राइटर. लेकिन मैसेंजर के हर एक स्टेप के साथ कोल और ब्राइट होने लगा. इट कास्ट पिंक शैडोज ऑन द स्नो एज इफ द स्प्रिंग वर सेंडिंग वाइल्ड रोजेस अप थ्रू द ग्राउंड. और वो एक पिंक कलर की, वो जो कोल था वो और चमकने लगा और ब्राइट होने लगा और पिंक कलर की शेडो कास्ट करने लगा स्नो के ऊपर. ऐसा लग रहा था कि somebody is sending some good messages from the heaven side. It made the dark road in front of the messenger as bright as if the sun were shining, and it warmed him like the summer time. और तो और उस छोटे से पीस ऑफ कोल ने क्या किया, उसकी रोशनी से इतनी ज़्यादा चमक होने लगी कि मैसेंजर को पूरी रोड साफ साफ दिख रही थी. ऐसा लग रहा था कि सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड ही स्टार्टेड फीलिंग वार्म, एज इफ ही वॉज फीलिंग लाइक इट इज़ अ समर टाइम. कोई गर्मियों का समय चल रहा है. ही वॉज फीलिंग सो हैप्पी. व्हेन ही रीच द पैलेस द कोल स्टिल बर्न्ड एंड ग्लोड. जब वो पैलेस पहुंचा तो कोल अभी भी बर्न कर रहा था और ग्लो कर रहा था. As soon as he touched it to the grey logs in the fire palace, they burst into flames and the palace fire was kindled again. जैसे ही उस छोटे से कोल ने वुडन लॉग्स को जो पैलेस में थी उसको टच किया, वैसे वो एकदम से जल उठी और वहाँ पे एकदम से रोशनी हो गई एंड पैलेस में दोबारा से फायर वापस आ गया. पैलेस वॉज किंडल्ड अगेन. किंडल्ड मीन्स सेट टू फायर समथिंग. कहीं पे एकदम से रोशनी
होश नहीं आ जाना दोबारा से. The palace people wondered why the new fire made the kettle sing so much more sweetly than it had ever sung before. पैलेस के लोग सोचने लगे कि इस नए फायर ने कैटल को सिंग करने में और भी ज़्यादा कैटल स्वीटली सिंग कर रही है. इससे पहले जब वो इस गाना गाती थी, सिंग करती थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा और अच्छे से गा रही है. वाई, वट हैड हैपेंड, एंड वार्म द हार्ट्स ऑफ द पैलेस फोक्स सो दैट दे फॉरगेट टू. और जो पैलेस में लोग हैं वो सब भी एक दूसरे की चुगली और चापलूसी करने की जगह, क्वारलिंग करने की जगह, दे आर स्प्रेडिंग लव, दे आर वार्मिंग देयर हार्ट्स. वाई, ऐसा क्या हुआ? एट लास्ट व्हेन दे टॉक्ड इट ओवर विद द मैसेंजर, फिर जब लास्ट में उन्होंने मैसेंजर से इस बारे में बात करी, मैसेंजर से पूछा, तो मैसेंजर से बात करने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड दैट इट वॉज बिकॉज लव हैड कम फ्रॉम द कॉटेज विद द कोल एंड वॉज किंडल्ड एंड बर्निंग नाउ इन द पैलेस फायर. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस छोटे से कॉटेज से कोई भी चीज़ नहीं मांगी थी उस गर्ल ने. उस गर्ल ने क्या दिया था? उस छोटी सी लड़की ने, लिटिल गर्ल, व्हाट हैड शी गिवन? शी हैड ओनली स्प्रेड लव. उसने सिर्फ प्यार दिया था. दैट इज वाई जो लव, जो छोटे कॉटेज से लव आया है, दैट हैज़ बीन किंडल्ड, वो ही सेटअप है in the form of fire, and now it is burning in the palace. Understood, everyone? So the chapter and the story was interesting. I hope that you all have understood and liked it. Well, we will discuss the question answers and word meanings and exercises in our Zoom class. Okay? Thank you, everyone.